इसका एग्जाम्पल है प्रॉन, दैट इज अ बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई, स्पाइडर, स्कॉर्पियंस, क्रैब्स, etc. सर स्कॉर्पियंस को क्या लिखा है? क्रैब्स, CRABS। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट फाइलम है, दैट इज फाइलम मोलस्का। फाइलम मोलस्का की बात करें तो ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। बाइलेटरल सिमेट्री है। सीलोमेट है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। सीलोमेट मतलब? सीलोमेट का मतलब सीलोम प्रेजेंट है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। किडनी लाइक स्ट्रक्चर्स है और एक्सक्रीशन। बॉडी is divided into 3 parts। तो एक है क्रस्ट, मेंटल, फुट। एग्जाम्पल है स्नेल्स, मोसल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाले एग्जाम्पल्स। स्नेल्स है, मोसल्स है। टाइटन है, ऑक्टोपस है, वाइला है, यूनियो है। सर सी हॉर्स भी इसमें आएगा? नहीं, दैट इज फाइलम इकाइनोडर्मेटा। सी हॉर्स मछलियों में आएगा। दैट इज अ फाइलम इकाइनोडर्मेटा। इसी का एक और भी नाम है, दैट इज एन मोलस्का का हेजहॉग। पोर्शन शो कर, क्या हुआ? मोलस्का वाला पोर्शन शो कर दीजिए। सर ये वार्म ब्लडेड होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं? कौन?
यस सर हो गया। ये वार्म और कोल्ड ब्लडेड वर्टिब्रेट्स में आएगा। फाइलम इकाइनोडर्मेटा की बात कर ले तो हेडजॉग भी कहते हैं। तो मैंने कहा कि स्किन हैव स्पाइंस, स्किन के ऊपर अगर आप देखेंगे तो स्पाइंस होंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ लिखे हैं। मैंने कहा कि एक्सक्लूसिवली मैरीन है, एक्सक्लूसिवली मैरीन एनिमल्स है। इसके बाद पहले ही बता चुका हूँ ये दैट इज अ ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है, सीलोमेट है। फिर मैंने कहा कि वाटर ड्राइवन ट्यूब फीट सिस्टम है which help in locomotion, क्योंकि लोकोमोशन में हेल्प करेगा। बॉडी इज कवर्ड विद CaCO3 that is a calcium carbonate as exoskeleton। एग्जाम्पल की बात कर लें तो स्टारफिश, that is एस्ट्रियास। उसके बाद होलोथूरिया, दिस इज अ सी कुकम्बर। एंटीडॉन, that is a feather star और सी अर्चिन। Echinus। नेक्स्ट आइए फाइलम प्रोटोकॉर्डेटा पर। तो सीधी सी बात है, इसके बाद क्या लिखा है किसके बाद? सर? स्टार इसके बाद जो लिखा है होलोजी क्या लिखा है? एस्ट्रियास, होलोथूरिया ये लिखा है HOLOTHURIA, होलोथूरिया। तो इसमें मैंने कहा कि बाइलेटरल सिमेट्री है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है और सीलोमेट है। हैव नोटोकॉर्ड, string like structure। इनके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती which separate nervous tissue and alimentary canal। एलिमेंट्री कैनाल का मतलब हुआ दैट इज कट। फिर मैंने कहा कि नोटोकॉर्ड हेल्प इन मसल्स अटैचमेंट।
यानी नोटोकॉर्ड हेल्प करेगी मसल्स अटैचमेंट में। फिर मैंने कहा कि नोटोकॉर्ड प्रेजेंट इन ऑल स्टेजेस ऑफ लाइफ। इसका मतलब एम्ब्रियोनिक और एडल्ट स्टेज। तो मैंने कहा कि मैरीन एनिमल्स है, तो दैट इज अ बैलेनोग्लॉसस है, इसका एग्जाम्पल हार्डमेनिया है एंड एम्फिऑक्सस है। So what is the name of the first example? बैलेनोग्लॉसस, बी ए, ये है बैलेनोग्लॉसस, बैलेनोग्लॉसस, हार्डमेनिया, एम्फिऑक्सस। नेक्स्ट आ जाइए क्वाड्रेटा पर। तो मैंने कहा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सारे। तो मैंने कहा कि कोऑर्डिनेट्स के अंदर अगर देखेंगे तो हैव नोटोकॉर्ड, इसके ऊपर क्वेश्चन कई बार आ चुका है, दैट इज हैव नोटोकॉर्ड, हैव डोर्सल नर्व कॉर्ड, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, paired Gills pouches और सीलोमेट होंगे। अगर एक आर्बिट्री टाइप का एनिमल अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, मैंने कहा कि जस्ट एज्यूम कर लीजिए कि ये एक एनिमल है, सर ये डोर्सल नर्व क्या होता है? दिखा रहे हैं, सब दिखा रहे हैं। तो एज्यूम कर लीजिए कि ये एक एनिमल है, हालांकि ऐसा कोई एनिमल है नहीं, बस आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि ये एक एनिमल है। और इस एनिमल में अगर आप देखें तो ऑब्वियस बात है कि इस तरीके का ये अगर देखा जाए तो दिस वन इज अ माउथ, और ये, और अब अगर यहाँ ऊपर की साइड में देखेंगे इस एनिमल की, तो इस ऊपर की साइड में ये ऊपर की साइड में नर्व्स का बंडल है, जिसको आप कहते हैं डोर्सल नर्व कॉर्ड। तो डोर्सल के मायने होते हैं ऊपर के, और नर्व कॉर्ड का मतलब है, ये नर्व कॉर्ड का मतलब है दैट इज बंडल ऑफ नर्व, दैट इज अ बंडल ऑफ नर्व्स है। तो ये ऊपर की साइड में बंडल ऑफ नर्व्स हो गया।
इसकी बात करें तो दिस इज एलिमेंट्री कैनाल, दिस इज एलिमेंट्री कैनाल, और यहां पर आप एलिमेंट्री कैनाल और डोर्सल नर्व कॉर्ड के बीच में एक पिंक कलर का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड एज नोटोकॉर्ड। तो इसको आप कहते हैं दैट इज अ नोटोकॉर्ड। तो ये है नोटोकॉर्ड। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये पेयर्ड गिल्स है, दिस इज पेयर्ड गिल्स है। तो इसमें देखिए क्या क्या चीजें नजर आ रही हैं इस एनिमल की बॉडी में, जरा देख लीजिए। मैंने कहा कि इस एनिमल की बॉडी में अगर आप देखें तो सबसे ऊपर की तरफ अगर देखें तो डोर्सल नर्व कॉर्ड है, उसके नीचे अगर देखेंगे तो नोटोकॉर्ड है, उसके नीचे देखेंगे तो एलिमेंट्री कैनाल है, और उसके नीचे देखेंगे तो ये पेयर्ड गिल्स पाउचेज है। ये गिल्स जो है वो पेयर्ड में है, यहाँ पर गिल्स जो है वो पेयर्ड में है। तो देख लीजिए इस एनिमल पे नोटोकॉर्ड है, डोर्सल नर्व कॉर्ड है, ट्रिप्लोब्लास्टिक आप जानते ही, पेयर्ड गिल पाउचेज है, और सीलोमेट है। सीलोमेट आप जानते हैं कि सीलोम प्रेजेंट होता है, दैट इज सीलोम प्रेजेंट। यहां तक कंप्लीट हो गया। Yes, sir. नेक्स्ट आ जाइए सर ये क्या वर्टिब्रेट्स। लिखा है, स्टेजेस ऑफ लाइफ? क्या लिखा है? सर थोड़ा ऊपर करिए सर, थोड़ा नीचे। वर्टिब्रेट्स की बात करें तो मैंने कहा कि हेयर notochord is change in backbone। यहाँ पे नोटोकॉर्ड किस में चेंज हो गई है? बैकबोन के अंदर चेंज हो गई है। तो हेयर नोटोकॉर्ड इज चेंज इन बैकबोन। मैंने कहा कि बैकबोन और वर्टिब्रल कॉलम बैकबोन और वर्टिब्रल कॉलम used to protect spinal cord। used to protect the spinal cord। तो मैंने कहा कि they are classified into 6 groups। that is a 6 classes। एक है साइक्लोस्टोमेटा, दूसरा है फिशेस, तीसरा है एम्फीबियंस,
फिर रेप्टाइल्स, फिर बर्ड्स एंड देन मैमल्स। मछलियों की बात कर ले तो इनका एक और नाम है, दैट इज एन एव्स। बर्ड्स का मछलियों का एक और नाम है, दैट इज फिश का तो पाइसेस। पीसेस होता है ना। और बर्ड्स का एक और नाम है, दैट इज एन एव्स।